हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 एकता टूटने पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट पेज इसका अच्छे से समझा दिया था। अब देखिए नेक्स्ट पेज की रीडिंग मैं कर रही हूँ, उसके बाद यह आपको अच्छे से समझा के भी देती हूँ। कसाई हार कर वहाँ से चलने लगा तो उसे पता चलता है कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा होता, साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा होता। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब बंदर उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहां खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहां से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पीले अमरूद नीचे टपकाकर उन्हें फिसला देता। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहां से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बात सुनाई दे जाती। कुकड़ू को लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामान बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नजदीक जाने का हौसला ही न होता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेड़ देता। इतने पर भी वे लोग पेड़ के नजदीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गी की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी यह हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से लौट पड़ते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाजें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा टांगे हिला रहा है। इस तरह वे मजे में दिन काट रहे थे कि एक दिन घनघोर घटाएं घिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले बहुत गिरे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी तब उस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हो जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता थी। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। देखिए बच्चों, इसमें मैंने इसका रीडिंग कर लिया है। तो अब आपको इसके शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं इस पेज में, तो ये शब्दार्थ भी आपको अच्छे से लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है कि तीनों जो दोस्त रहते हैं, मुर्गा, बंदर और एक वृक्ष, तो वो तीनों एक दूसरे की कैसी मदद करते हैं। यानी कोई भी मुसीबत उन पर आती है तो वो तीनों भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बंदर लटक रहा होता है। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते हैं तब पेड़ उसे अपनी पत्ती और शाखाओं में छिपा लेता है और नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर धूल उड़ा देता है ताकि लोग भाग जाते हैं। देखिए बच्चों, उसी प्रकार तीनों मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तीनों मित्र लेकिन अपना अपना बचाव खुद करते हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं आते। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।